नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार चीन को कोस रहे हैं कि चीन राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी जनता को एक करना चाहता है ताकि चीन की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोग उन पर ध्यान ना देकर राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार का साथ दें। लेकिन इन्हीं सब सवालों के बीच एक सवाल जो पीछे छूट जाता है वो है कि कहीं हमारी सरकार भी तो यही काम नहीं कर रही है। जी हाँ, ये सवाल कहीं ना कहीं हमारे मन में जरूर आता होगा कि जब भी सरकार किसी मुद्दे को लेकर सफल नहीं हो पाती है तो ये राष्ट्रवाद का मुद्दा बार बार उठाया जाता है, क्योंकि सरकार को पता है कि बाकी मुद्दों पर देश की जनता एकमत हो या ना हो, लेकिन देश प्रेम और राष्ट्रवाद के नाम पर हम सब एक हो ही जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चीन और भारत के बीच में जो चल रहा है, इस बीच किसी भी न्यूज चैनल या पॉलिटिकल लीडर ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते भाव की बात की, या फिर कोरोना को लेकर सरकार की विफल रणनीति के बारे में अब तक किसी भी न्यूज चैनल ने कोई स्पेशल प्रोग्राम चलाया हो तो बताइए। जवाब है नहीं, क्योंकि न्यूज चैनल अभी राष्ट्रवाद के नाम पर टीआरपी बटोरने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में पेट्रोल के दाम 8 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं और डीजल तो अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है, और वो भी तब जब कच्चे तेल के भाव 2004 के बाद सबसे न्यूनतम स्तर पर है। पेट्रोल और डीजल के दाम वैसे डिपेंड करते हैं कच्चे तेल के दाम पर, जो अभी लगभग $40 प्रति बैरल है, यानी लगभग 19 रुपए प्रति लीटर, और लगभग 10 से 11 रुपए इसे रिफाइन करने में लगते हैं, और 3 से 4 रुपए डीलर का कमीशन मिलाकर सरकार को यह लगभग 33 रुपए प्रति लीटर में पड़ता है। और इसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स जोड़ने के बाद जनता को यह 86 रुपए प्रति लीटर में पड़ रहा है, यानी हम पेट्रोल पर लगभग 261% टैक्स अभी सरकार को चुका रहे हैं। आप सोचकर देखिए कि हम किसी चीज पर 250% से भी ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं, और यह टैक्स पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। इसे सरकार का टैक्स टेररिज्म कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, पेट्रोल पर केंद्र सरकार लगभग 32 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 31 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर का टैक्स वसूल रही है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट इस पर वेट लगाती है, जो अभी मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान और कर्नाटक में 30% है। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 2014 में जब पहली बार मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर थी, और उसके बाद सरकार लगातार अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है। 2012 में जब पेट्रोल के दाम 70 रुपए प्रति लीटर पहुंचे थे, तो 31 मई 2012 को बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कई सामाजिक संगठनों ने भारत बंद रखा था। आज हम पूछते हैं, ये सारे संगठन कहां हैं? आखिर क्यों इन्होंने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर चुप्पी साध रखी है? और तो और 2014 में चुनाव के वक्त बीजेपी का चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा भी महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव को बनाया गया था। आप यह वीडियो देखिए। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है, और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया
100 दिन में महंगाई कम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज हमारा भी निवेदन है कि आप महंगाई कम कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन कम से कम वहां तो लाकर छोड़ दो जहां मनमोहन जी छोड़कर गए थे। 2012 में कच्चे तेल की कीमत $109 प्रति बैरल थी और उस समय सरकार अगर यही टैक्स लगाती तो लगभग हमें 1 लीटर पेट्रोल के लिए 140 रुपए चुकाने पड़ते। लेकिन सरकार ने सब्सिडी देकर और टैक्स घटाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। अब सोचिए 2014 में तेल की कीमत $107 प्रति बैरल थी और आज तक यह कीमत लगातार कम हो रही है, फिर भी पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कच्चे तेल की कीमत कम होती है तो सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है और जनता को इसका फायदा नहीं मिलता। इसके अलावा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सरकार ने 16 जून 2017 को घोषणा की कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम डेली बेसिस पर निर्धारित किए जाएंगे और रोज 2-2, 3-3 पैसे बढ़ाते बढ़ाते आज हम 86 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंचे हैं। भले ही हम घोटालों और भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस यूपीए सरकार को कितना भी कोस ले, लेकिन पेट्रोल और डीजल के भाव पर इस सरकार का नियंत्रण ज्यादा अच्छा था। हम जानते हैं इतने डेटा देने के बावजूद भी कुछ लोग यह कहेंगे कि सरकार को अभी पैसों की जरूरत है क्योंकि कोरोना के चलते सरकार का खजाना खाली हो गया है। तो हम पूछना चाहेंगे कि कोरोना से पहले कौन से हालात काबू में थे? कोरोना से पहले जब कच्चे तेल की कीमतें लगातार कम हो रही थी तो क्या सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में राहत दी थी? जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है उस समय सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है, लेकिन जब कीमतें कम होती है तो एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करती। ऐसा क्यों? तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? जवाब बहुत सीधा है, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करना चाहिए। यदि पेट्रोल और डीजल को उच्चतम जीएसटी स्लैब 28% में भी शामिल कर लिया जाता है तो जनता को यह मात्र 45 रुपए प्रति लीटर में उपलब्ध हो सकता है और इससे महंगाई भी काबू में आ सकती है। बाकी एक सवाल आप अपने आप से पूछिए कि क्या मौजूदा सरकार अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना से निपटने में सफल हो पाई है? तो ये थी आज की हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।